नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम विषय नहीं है। सामने जो शीर्षक है, मेहनत की मिठास, ये दरअसल सदियों पुरानी एक ऐसी कहानी है जो हमें संघर्ष और असली मेहनत की जीती जागती तस्वीर दिखाती है। जरा अपने दिमाग में एक चित्र बनाइए। एक ऐसा बंजर सूखा इलाका जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ निराशा है, और तभी कोई अपने पसीने से एक नई कहानी लिखना शुरू करता है। आज हम इसी कहानी की गहराई में जाएंगे और इसके दृश्यों के पीछे छिपे जीवन के बड़े सबक को समझेंगे। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये जो सवाल अभी सामने है, यही हमारी आज की पूरी चर्चा की जड़ है। सोचिए, जब प्रकृति अपना सबसे भयानक रूप दिखाती है, जब कोई बहुत बड़ा संकट अचानक से आ धमकता है, तब हम किस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? क्या हमारा बैंक बैलेंस, हमारी तिजोरियां हमें बचा सकती हैं? या फिर हमारी खुद की मेहनत, हमारे हाथों की ताकत हमें उस दलदल से बाहर निकालती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे सामने खड़ा है। आज की ये पूरी कहानी इसी कश्मकश के इर्द गिर्द बुनी गई है। हमारी ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है और इस कहानी के केंद्र में है मुख्य रूप से दो लोग। जी हाँ, सिर्फ दो दोस्त। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों महज इंसान नहीं हैं, बल्कि जिंदगी जीने के दो बिल्कुल ही अलग, कह सकते हैं कि एकदम विपरीत नजरियों के प्रतीक हैं। एक तरफ है भरपूर सुविधा, तो दूसरी तरफ है पसीना और संघर्ष। अब जरा इस अंतर को विजुअलाइज करते हैं। बाईं तरफ देखिए, ये राहुल है। राहुल की दुनिया में मखमली कपड़े हैं, नरम गद्दे हैं और बिना एक उंगली उठाए मिलने वाला हर ऐशो आराम है। पैसा तो बहुत है उसके पास, लेकिन इसी पैसे ने उसे घमंडी और कामचोर बना दिया है। वहीं दाईं तरफ की तस्वीर एकदम अलग है। ये सोहन है। सोहन एक दिहाड़ी मजदूर है। कपड़े भले ही साधारण हो, चेहरे पर काम की थकान हो, लेकिन उसकी मांसपेशियों में रोजमर्रा की उस कड़ी मेहनत की झलक साफ दिखाई देती है। दोनों दोस्त जरूर हैं, लेकिन इनकी दुनिया एक दूसरे से मीलों दूर है। और फिर अचानक सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले ही दिन गांव पर एक भयानक प्राकृतिक आपदा टूट पड़ती है। एक जबरदस्त सूखा। एक हफ्ता गुजरते गुजरते गांव के वो कुएं जो कभी पानी से लबालब हुआ करते थे, उनकी जमीन दरक जाती है। वे पूरी तरह सूख जाते हैं। और दूसरे हफ्ते तक तो स्थिति लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली हो जाती है। आसमान से बरसती आग, फटी हुई जमीन और पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पते लोग। संकट अब एकदम चरम पर पहुंच चुका है। तो ऐसे खौफनाक हालात में राहुल ने क्या किया? उसने वही किया जो उसके लिए सबसे आसान था। उसने सोचा कि वो इस प्राकृतिक आपदा को अपने पैसे से चकमा दे देगा। राहुल ने तुरंत दूर शहर से एकदम साफ महंगी पानी की बोतलें मंगवा ली। जरा इमेजिन कीजिए, उस सूखे प्यासे गांव में ये चमचमाती प्लास्टिक की बोतलें आ रही हैं। लेकिन सच कहें तो ये महज एक बैंडेड था, कोई परमानेंट इलाज नहीं। और वही हुआ, वो सीमित पानी कुछ ही दिनों में पूरी तरह खत्म हो गया। और बस यहीं राहुल की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। ये बात बहुत गहरी है कि पैसा आपको कुछ पल के लिए ये फील करा सकता है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन प्रकृति की उस कठोर सच्चाई के आगे ये सिर्फ एक छलावा है। जरा उन खाली पड़ी प्लास्टिक की बोतलों की तस्वीर अपने दिमाग में लाइए। बोतलें खाली हैं, पैसा जा चुका है, और वो जानलेवा प्यास एक बार फिर राहुल के घर में लौट आई है। दौलत ने बचाया तो सही, लेकिन बस कुछ पलों के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आकार लेता है। दूसरी तरफ सोहन ने एकदम अलग रास्ता चुना। उसने गांव के बाहर एक पुराने धूल और मिट्टी से भरे कुएं को देखा, अपने भारी औजार उठाए और उस चिलचिलाती धूप में जमीन खोदना शुरू कर दिया। लोग उस पर खूब हंसे, तंज कसे, लेकिन सोहन एक पल को भी नहीं रुका। जरा उस विजुअल को महसूस कीजिए। सोहन पसीने से लथपथ है, नसें खींच रही हैं, लेकिन उसका फावड़ा जमीन पर लगातार वार कर रहा है। और फिर सूखी जमीन को चीरता हुआ अचानक ताज़ा मीठा पानी फूट पड़ता है। क्या कमाल का दृश्य है ये! यहाँ हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। ये जो शब्द है ना, समर्पण, ये सिर्फ डिक्शनरी का एक शब्द नहीं है। ये तपती धूप में बिना रुके खुदाई करने की वो असली शारीरिक ताकत है। ये तब भी सीना तान कर खड़े रहने की जिद है जब आसपास के सभी लोग आपका मजाक उड़ा रहे हों। सोहन ने सच में अपने नंगे हाथों से कुआं खोद डाला और ये साबित कर दिया कि असली समर्पण किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकता है। अब एक बार फिर से इन दोनों दृश्यों को एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ राहुल के घर में बिखरी वो खाली बेकार प्लास्टिक की बोतलें हैं जो अब सिर्फ हार और लाचारी का प्रतीक बन चुकी हैं, और ठीक उसके सामने सोहन का वो कुआं है
जिससे मीठा जिंदगी देने वाला पानी उफान मार रहा है। ये दो एकदम अलग तस्वीरें बिना एक शब्द कहे हमें पूरी कहानी का निचोड़ समझा देती हैं। पानी के इस फुहारे के साथ ही गांव का पूरा माहौल बदल जाता है। जो लोग कुछ दिन पहले तक प्यास से तड़प रहे थे, अब उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून और खुशी है। वो जी भरकर मीठा पानी पी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग कल तक फावड़ा चलाते सोहन पर हंस रहे थे, उनका वो मजाक अब एक बहुत गहरे सम्मान में बदल चुका है। अब उस सूखी हवा में कोई हताशा नहीं है, बल्कि एक जीत की खुशी गूंज रही है। और इसी खुशी के माहौल के बीच राहुल वहां आता है। उसके मुंह से निकले ये शब्द बहुत गहरे हैं। भाई, आज मुझे समझ आया। ये वो सटीक पल है जब राहुल के अहंकार का पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। वो आखिरकार इस कड़वी सच्चाई को मान लेता है कि पैसों से पानी तो खरीदा जा सकता है, लेकिन अपने हाथों से की गई मेहनत के बाद जो शांति और सुकून मिलता है ना, उसकी कीमत दुनिया की कोई भी दौलत नहीं चुका सकती। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पूरी स्थिति का एकदम सटीक सारांश हमारे सामने रख देती है। एक तरफ दौलत का शॉर्टकट था जिसने तुरंत पानी तो दे दिया, लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म हो गया और प्यास वहीं की वहीं रही। और इसके बिल्कुल उलट कड़ी मेहनत का रास्ता था। इसमें बहुत दर्द था, पसीना बहाना पड़ा, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? एक ऐसा स्थायी समाधान, एक ऐसा कुआं जिसने पूरे के पूरे गांव की जान बचा ली। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि इस पूरी कहानी का असली मैसेज क्या है। देखिए, सच्ची सफलता और दिल को मिलने वाली असली खुशी कभी भी शॉर्टकट से या पैसे फेंकने से नहीं मिलती। ये हमेशा कड़ी मेहनत, पसीने और उस अटूट लगन से ही हासिल होती है जब हम किसी काम में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। और हाँ, ये महज एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो हमारी और आपकी जिंदगी की हर चुनौती पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस सब से क्या सीखते हैं। जब हमारी जिंदगी में कोई सूखा पड़ता है, चाहे वो करियर की कोई बड़ी मुश्किल हो या कोई और निजी संकट, तो हमारा रवैया क्या होता है? क्या हम राहुल की तरह बस पैसे फेंककर कोई फौरी और कच्चा इलाज ढूंढते हैं, या फिर हम सोहन की तरह अपना फावड़ा उठाते हैं, पसीना बहाते हैं और खुद का एक पक्का कुआं खोदने की हिम्मत दिखाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और अपना कुआं खुद खोदते रहिए।